हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का अभी एग्ज़ाम चल रहा है। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं 20 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मैथ का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मेरे पास क्वेश्चन आया है मैं आपको 100% सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, यदि आप एग्जाम दे चुके हैं तब तो आपके लिए अच्छा है, आप देखिएगा। और यदि आप आगामी अभी एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन आया है। देखिए, जैसे पहला सवाल क्या दिया है, बोला है कि इनमें से 484 के स्क्वायर रूट का फैक्टर क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले 484 का हम स्क्वायर रूट के लिए सबसे पहले इसको ऐसे करेंगे, इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 2 से क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा 2 4 2, फिर 2 से किया तो मिला 1 2 1, और यहां पर किया 11 से तो क्या मिला 11, यानी कि 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर। देखिए, तो आपके ऑप्शन में देखिए 2 का स्क्वायर है, चलिए ये तो सही है। इसके अलावा क्या 11 मिला, अलग से मिला, किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, अबरी बार दिया है आपका ट्रिग्नोमेट्री से एकदम ही मस्त क्वेश्चन है। क्या है कि सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। यहां पर एक चीज देखिए, क्या है 55 और 35, क्या 90 डिग्री जब मिल गया, ठीक है, तो जब इसको 90 डिग्री माइनस थीटा पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 55 डिग्री हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि क्या मिला यहां पर मिला आपके सामने 2 और 1 किया तो गुना 1। चलिए अब यहां पर आइए, सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस एक्स, यानी क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे क्या एक्स है, और माइनस में क्या दिया है, कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल भी होता है 1, तो 1, और यहां पे क्या मिला 2, यानी कि 1/2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल दिया है कि एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। ठीक है, फिर दिया है कि पुरुषों और महिलाओं में क्रमशः करने का मतलब कि पुरुषों क्या हुए 5% और महिलाओं के लिए 7% क्या हुई, वृद्धि हो गई, उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो जनसंख्या कितनी हो गई, 19,200 हो गई। तो पुरुषों और महिलाओं के रेशियो पूछा है कि कितने अनुपात में थे। सबसे पहला बात, इतना हो गया, पहले इतना था, यानी कि पहले कितना रहे 19,200, और ये नहीं 19,200 अभी हो गया, पहले इतना था, तो कितना बढ़ा है, तो यहां पर मिला 1200। ध्यान से देखिएगा कि 1200 मिला किस पर, तो 18,000, इसका निकाल दीजिए प्रतिशत। ठीक है, ये खत्म। ठीक है, यहां से ये गया, ये कटा तो मिला कितना, 6 से मिला तो आपका आ गया 20, और ये 3, यानी कि 20/3%। ठीक है, यह हुआ आपका पुरुष और महिला का दोनों का मिक्स। अब यहां से दोस्तों हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कौन है, मेल, और यहां पर फीमेल का ये हो गया रेशियो। ठीक है, ये 5% है, ये 7% है, और यहां पर क्या मिला 20/3%। ठीक है, यही होता है एलिगेशन मेथड। इसको यहां से यहां पर लिखेंगे और इसको यहां पर लिखेंगे। इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, इसमें प्लस माइनस का खेल नहीं होता है। ठीक है, चलिए घटाना है, माइनस भी आएगा तो माइनस नहीं लिखेंगे। तो 5 में से इसको घटाइए तो 5 3 15 20, यानी क्या मिला यहां पर 5/3, और यहां पर देखिए तो 7 या 21, यानी कि यहां पर मिला 1/3। ये आ गया रेशियो में, 3 से 3 खत्म, यानी कि क्या मिला 1/5। ये हो गया आपका मेल और ये हो गई फीमेल। यही तो पूछा था और यही हमको बताना था। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों, अबरी बार क्या किया है ना एसएससी वालों ने ना, कि ट्रिगोनोमेट्री और टाइम एंड वर्क से हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन दे ही रखा है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहां पर क्या दिया कि यदि sin x बराबर 3/10 हो तो tan x प्लस cot x का वैल्यू निकालना है। यहां पर देखिएगा तो ये आपको मिला P और ये मिला H। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ हाइपोटेनियस, यानी कि लंब और कर्ण। तो यहां पे हमको निकालना पड़ेगा बेस, b निकालना होगा। तो जब b निकालेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर में, यानी कि 100, और इसका होगा तो 9, तो 100 में से 9 गया, यानी कि रूट अंडर क्या मिला 91। ठीक है, रूट अंडर 91 मिलेगा b के वैल्यू। अब आइए यहां पर, तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। लंब क्या हुआ, ये आधार हुआ a, यानी कि p/b, तो क्या हो जाएगा यहां पर 3/,
रूट अंडर 91 और फिर प्लस जस्ट इसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है cot, यानी कि ये भी यहाँ पे हो जाएगा उल्टा रूट अंडर 91/3। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो चलिए ना जी, इसको जोड़ लिया तो क्या मिला, यहाँ पर मिला 9, इसको जोड़ा तो क्या मिला, मतलब कि इसको गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 91 और बाटा में क्या हो जाएगा 3 रूट ऐसे 91, यानी कि 100/3 रूट 91 और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। दिया है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन और 30 दिन में करते हैं। एक काम समाप्त होने से यहाँ पर देखिए 16.2/3 दिन पहले ही काम को क्या किया, छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन काम किया, ध्यान से देखिएगा, ए ने कितने दिन काम किया जबकि काम दोनों साथ में शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ए का कितना दिया है 18, ठीक है, और बी का दिया है 30। इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम, कितना हो जाएगा 90। ये हो गया आपका टोटल वर्क। 18 5 90, 5 इसका एफिशिएंसी मिला और इसका कितना मिला 30 90, 3 इसका मिला। तो इन दोनों की अगर एफिशिएंसी की बात किया जाए तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आइए टोटल बोल रहा है कि यहाँ पर एलसीएम कितना आया, टोटल वर्क है 90, तो 90 तो ये काम दोनों मतलब कि मिलकर कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज दिया है कि ए किसी काम को 16.2/3 दिन पहले ही काम को छोड़ता है तो कितना हो जाएगा 16 48 2 50, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 50/3 ए का, और इसका एफिशिएंसी कितना है 5 है, गुना कर दीजिए 5 और बट्टे में कर दीजिए क्या 8, यानी कि दोनों का वर्क ये दोनों साथ में किए तो कितना हो जाएगा 90 जोड़ इसको किए तो कितना हो जाएगा 250/3, ठीक है, बट्टा में ये क्या हो गया, ये बड़ा में 8। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 270 और 250, 9 27, यानी कि 270 और 250, 270 और 250 कितना हो जाएगा 7 5 12, 520 कितना मिला 520 बट्टा में ये देखिए 3 आ गया, इसके नीचे 3 गुने 8। चलिए अब इसको कटाया तो 4 से कटाते हैं तो 4 दूनी 8 और ये 4 से इसको कटाया तो कितना मिला 130, यानी कि 130 बटा कितना 6, ये भी कटेगा तो कितना मिल जाएगा 65/3 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या 21.2/3 हो गया। 21.2/3 ये दोनों का वर्क हुआ। हमसे क्या पूछा है ए ने कितने दिन काम किया, बस ए का वर्क निकालना। तो 21.2/3 में से कितना दिया है इसका 16.2/3 माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 5 दिन आएगा आपका ए के वर्क, जो कि यही राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों एक वृत्त पर कोई बाहरी बिंदु P पर से उस पर एक टैंजेंट डाला गया जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा P से वृत्त के केंद्र की दूरी जो है कितना 13 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल सवाल है। क्या है यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, ये इधर कोई बिंदु है मान लीजिए P, ठीक है, P दिया है। यहाँ पर ये क्या है टैंजेंट है, ठीक है, जिसकी लंबाई आपका दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। और ये देखिए वृत्त का सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। यहाँ से ये जो वृत्त है यहाँ से इस बिंदु के बीच की दूरी दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से इस पर लंब डाला गया, या यहाँ से इस पर लंब डाला गया जो कि 90 डिग्री का कोण बनाया। और यही तो आपसे पूछा है कि R क्या होगा। मान लीजिए O है, ये M है, ठीक है, यानी कि OM की लंबाई पूछा है। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का जो ट्रिक है क्या है कि जब कभी लंब पूछ दे तो ये हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर, रूट अंडर में आ जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस कर दीजिए 12 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, यानी कि रूट अंडर 25 क्या निकल के आया 5 सेंटीमीटर आपका आ गया त्रिज्या। और यही हो गया राइट आंसर। बस यही तो पूछा था। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों दिया है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और उसके केंद्र से जीवा के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। दोस्तों यही हो गया आपका वृत्त, ठीक है, ये हो गया आपका जीवा। ये मान लीजिए कि ए और बी क्या है, एक जीवा है, केंद्र ये आपका ये सेंटर हो गया, इस पर ये लंब डाला गया है, ठीक है, ये आपका लंब हो गया, मान लीजिए इसका वैल्यू m है। यहां से यहां तक दे रखा है कितना 24, तो यहां से यहां तक क्या मिलेगा आपका 12,
ठीक है, ये पूरा यहाँ से तक 24 है, तो ए से एम तक हो जाएगा 12। तो यही तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, यानी कि त्रिज्या क्या होगा। और फिर बोल रहा है कि बीच की दूरी कितना, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। जब दोस्तों ये बी का हो गया आपका 12, ये हो गया 5, तो ये कितना होगा, 13 होगा। बस इसका आंसर क्या होगा, 13 होगा। कैसे, तो जब भी हम इसको जब निकालेंगे, आर निकालेंगे, यानी कि कर्ण को निकालेंगे, तो क्या होता है 12 का स्क्वायर और फिर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये होता है रूट अंडर में। ठीक है, तो 144 जोड़ 25 यानी कि रूट अंडर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। क्या मिल के आया, 13, यानी कि 13 आपका राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, यहां पर देखिए तो बोल रहा है कि कोई धन 2 साल में मूलधन का 8/7 हो जाता है, तो इसका दर ज्ञात करें। यहां पर दोस्तों एक चीज दिखाई दे रहा होगा आपका, ये क्या है 8/7। 8/7 यानी ये क्या, इसका अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन है, और ये क्या, इसका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। तो हमको निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे एसआई। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। तो क्या हो जाएगा यहां पर 8 माइनस क्या 7 निकल के आया, एक आया आपका यूनिट में। मान लीजिए ये यूनिट में है कि 8 यूनिट मतलब कि अमाउंट है, 7 यूनिट आपका प्रिंसिपल है, तो एसआई कितना, 1 यूनिट आया। अब हमसे पूछा है रेट क्या होगा, तो एसआई इक्वल क्या होता है, एसआई इक्वल क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टाइम, और बटा में क्या होता है 100। तो एसआई के का यूनिट 1 है, पी कितना है 7, आर निकालना है, और समय यहाँ पर दे रखा है 2, बट्टे में आ जाइए 100। बस सॉल्व कीजिए, ये कट के आ गया कितना 50। ये कितना हो जाएगा, तो हमसे को निकालना है आर, तो ये आ गया यहाँ पर 7 आ गया नीचे, यानी आर बराबर हो जाएगा कितना आपका 50/7, और यही हो जाएगा क्या परसेंटेज में आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए साथियों, सवाल है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की रफ्तार से क्या कर रही है, चल रही है। उसी दिशा में एक दूसरी जो गाड़ी है 130 मीटर लंबी है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो रही है, जा रही है। तो कितने समय में पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को क्रॉस कर जाएगी, मतलब कि पार कर जाएगी। दोस्तों यहां पर एक ही दिशा की बात कर रहा है, जब सेम डायरेक्शन हो और तो क्या होता है, सबसे पहली बात कि जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको दूरी मिल जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा 120 और 130 क्या हो जाएगा, चुपचाप आपके सामने आ जाएगा 250 मीटर। ठीक है, बटे में हमको निकालना है टाइम। ठीक है, अब रही बात कि जब एक ही दिशा में जब दोनों ट्रेन जा रही हैं तो दोनों की चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एक दूसरे से घटेगा। ये 40 के स्पीड से जा रही है, 50 के स्पीड से जा रही है, तो 50 में से 40 गया, कितना गया 10 क्या आया किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन हमको बन लेकर जाना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से यहां पर गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड आ गया यहां पर। ठीक है, अब देखिए मीटर से मीटर गया, ये 0 से 0 गया, 5 से ये गया, कितना मिला 5, 18 गया ऊपर, यानी कि 18 × 90 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार कर जाएगी। लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, यहां पर दिया है कि यदि AQ + BQ + CQ - 3ABC = 405 होता था, A + B + C = 15 हो, तो A - B का होल स्क्वायर + B - C का होल स्क्वायर + C - A का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना। दोस्तों इसके लिए एकदम मस्त एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, यहां से देखिएगा कि AQ + BQ + CQ - 3ABC इक्वल पता है क्या होता है, 1/2 × A + B + C। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा A - B का होल स्क्वायर + B - C का होल स्क्वायर + C - A का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमसे पूछा है ये, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दिया है। इसका वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पर 405, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या दिया है, इसका वैल्यू 15, और फिर इसको मान लीजिए आप क्या, मतलब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 15 से ये कट गया, कैसे 15 दूनी का आपका हो गया 30, और फिर 15 × 7 = 105, और यानी कि हमसे क्या पूछा था, ये पूछा था, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 27 दूनी 54, और यही होगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों पाइप और टंकी का सवाल दिया है कि पाइप ए किसी टंकी को 120 घंटा में खाली कर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 54 घंटा में भर सकता है, तो दोनों को यदि एक साथ खोला गया तो कितने घंटे में भरेगा। दोस्तों ए है 120 घंटा इसका दिया है, बी का दिया है 54, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1080। इसका जब इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि इतना, और इसका हो जाएगा आपका 20। ये खाली करने वाला है तो माइनस, भरने वाला है तो 20। तो जब दोनों को एक साथ खोला गया तो क्या हो जाएगा 1080, और इसमें से ये क्या हो जाएगा घटेगा, यानी कि 11।
11। जब 11 से इसमें भागा देंगे तो आपका आएगा 98.3/11 और यही हो जाएगा घंटा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और फिर अगले जो भी एग्जाम होगा हर डेट का आपका हर शिफ्ट का हम आपके सामने अप टू डेट लाते रहेंगे। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।